भारतीय गणतंत्र की ताकत क्या है? भारतीय गणतंत्र की ताकत उसकी जनता में निहित है और जनता अपने अधिकारों का प्रयोग मतदान से करती है। राजनीतिक दल जनता की उस ताकत को अपने अंदर समाहित कर सत्ता के केंद्र में पहुंचते हैं और आज जब भारतीय गणतंत्र परिपक्व हो चुका है तब सत्ता के केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर सफलताओं के पीछे क्या कारक? सत्ता के सारे संसाधनों से अधिक ताकत उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्रदान करता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक पुस्तक कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हिंदुत्व का गणराज्य, संघ और भारतीय लोकतंत्र। बद्री नारायण इसके लिए रचनाकार हैं। बद्री नारायण जाने माने समाज विज्ञानी हैं, कवि हैं, प्राध्यापक हैं। भारत के सामाजिक इतिहास और जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसके गहनतम अध्येता हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके हैं, जिनमें येल विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ और यूरोप के ढेर सारे विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। भारत की कई प्रतिष्ठित संस्थानों के न केवल वो प्रमुख रहे हैं बल्कि उनसे संबद्ध रहे हैं। IIAS शिमला सीनियर फुलब्राइट और स्मिट्स फेलोशिप उनको मिल चुकी है। दलित अध्ययन, मौखिक इतिहास, स्मृतियाँ, समुदाय और शक्ति का जो अंतर संबंध है उन पर उनका महत्वपूर्ण काम है। कई उनके पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनमें डॉक्यूमेंटिंग डिसेंट, कंटेस्टिंग फेबल्स, कंटेस्टेड मेमोरीज एंड दलित पॉलिटिकल डिस्कोर्स, विमेन हीरोज एंड दलित इमर्सन इन नॉर्थ इंडिया, फ्रैक्चर्ड टेल्स, कांशीराम लीडर ऑफ दलित्स, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ इज द संघ इज शेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी शामिल है। और मैं इसी पुस्तक के हिंदी अनुवाद के साथ, जिस आखिरी पुस्तक का मैंने उल्लेख किया उसके हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हूँ। हिंदी अनुवाद रमाशंकर सिंह ने किया है। ये शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के फेलो रहे हैं। नदी पुत्र और उत्तर भारत में निषाद और नदी जैसी किताबों के लेखक रहे हैं। इस पुस्तक का उन्होंने बहुत ही अनूठा अनुवाद किया। यह पुस्तक दरअसल यह बताती है कि जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्ता में के करीबी होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सत्ता में बने रहने, लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने को अन्य बातों से, लोकतंत्र की अलग बातों से जोड़ कर देखते हैं, नकारात्मक बातों से जोड़ कर देखते हैं। दरअसल वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत को समझते ही नहीं। लेखक का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से संघ ने राष्ट्र के हर समूह के अंदर एक व्यापक पैठ न केवल बनाई है बल्कि अपनी तरह का एक अलग विचार प्रस्फुटित किया है। लेखक का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बर्फ की उस चट्टान की तरह है जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली ताकत उस समुद्र तल के नीचे, उस हिस्से के नीचे होती है जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। और यह बात वर्ष 2014 और 2019 और 2024 के चुनावों में दिखाई पड़ी। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पीछे अगर कोई असली ताकत है
तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन शक्ति है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पैठ बनाई है, वह आश्चर्यचकित करती है। और लेखक का कहना है कि दरअसल जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करना चाहते हैं, उनको यह जानना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हाशिए के अन्य समाजों के बीच अपने को पहुंचाया, उन्हें हिंदुत्व से जोड़ा, बल्कि हिंदुत्व से जोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से लाभान्वित किया। लेखक इस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि दरअसल संघ बतौर संगठन वास्तविकता भी है और मिथ भी है, और यह दोनों भी है। यह इसीलिए इस पर कोई अंतिम राय नहीं दी जा सकती। इसकी वजह यह है कि संघ लगातार अपने को बदलता रहता है, विकसित करता रहता है, परिमार्जित करता रहता है, अपनी पुरानी छवि को तोड़ता है और नई गढ़ता है। संघ के जितने आनुषंगिक संगठन होते हैं, उन सबसे मिलकर संघ बनता है, और उसी आनुषंगिक संगठनों में एक है भारतीय जनता पार्टी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक इकाइयाँ, जिनमें राष्ट्रीय सेवा भारती, विद्या भारती, वंदे मातरम, वनवासी कल्याण आश्रम, केशव शरणम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, सहकार भारती जैसे कई संगठन हैं। लेखक का यह भी कहना है कि दरअसल वास्तविकता यह है कि संघ बहुत सारे प्रत्यक्ष और उससे कई गुना अधिक अप्रत्यक्ष संगठनों में भी जुड़ा हुआ है, और ये संगठन कई राज्यों में फैले हैं, कई बार जनपदों के स्तर पर हैं, कई बार क्षेत्र के स्तर पर हैं, और उनकी कार्यप्रणाली भले ही संघ से अलग हो, लेकिन उनके विचार संघ के लिए काम करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर संघ नहीं चलाता, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ऐसे ही संदेश दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को सशक्त करते हैं। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के कई विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इन्हीं संस्थानों से जुड़े हुए संघ के लोग चलाते हैं, या वे लोग चलाते हैं जो खुद प्रचारक रह चुके हैं। ये लोग बच्चों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, बाकायदा फील्ड वर्क होता है। हर चुनाव में संघ के लोग इस बात पर जनता का मन टटोलते हैं। यहाँ तक कि पुस्तक इस बात को भी बताती है कि सच बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संघ किसी भी केंद्रीय मंत्री के भाषण के बाद संघ के लोग बाकायदा इस बात का आकलन करते हैं कि किसी भी नारे, किसी भी भाषण, किसी भी व्याख्यान की असली प्रतिक्रिया क्या है, चाहे वह किसी भी तरह की बात हो, चाहे वह धारा 370 से जुड़ी बात हो, चाहे वह 3 तलाक से जुड़ी बात हो, चाहे वह आरक्षण से जुड़ी बात हो, चाहे वह किसी भी तरह की बात हो। संघ जो है वह यह पुस्तक इस अवधारणा को भी तोड़ती है कि जो लोग ये सोचते हैं कि संघ के प्रचारक और संघ का नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है और वह तकनीक से दूर है या सोशल मीडिया से दूर है, दरअसल वे लोग गलत सोचते हैं। संघ सही मायनों में युवाओं के बीच बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इस पुस्तक में कई अध्याय हैं। इसकी भूमिका को नए सिरे से जोड़ा है। कोविड-19 तक लेखक लिखते हैं और वे इस बात का उल्लेख करते हैं, हालांकि उनके ये आलेख अलग अलग जगहों पर पहले प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन उन्हें इस पुस्तक में संकलित करने के पीछे बद्रीनारायण जी की सोच यह थी कि उन्होंने उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में लगातार जाकर ज़मीनी स्तर पर काम किया और संघ की इस पूरी रणनीति को समझने की कोशिश की। पुस्तक की शुरुआत मिशेल फूको के इस वाक्य से होती है कि मैं कोई किताब इसलिए नहीं लिखता कि यह कोई अंतिम बात कह देगी,
मैं कोई किताब इसलिए लिखता हूँ कि इससे दूसरी किताबें संभव हो सकें और यह ज़रूरी नहीं कि उन्हें मैं ही लिखूं। बद्रीनारायण जी मिशेल फूको के इस वाक्य के साथ इस बात की ओर प्रेरित करते हैं कि संघ के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में यह पुस्तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं देती है, बल्कि अगर आपको समझना है तो आप नई पुस्तक लेकर आएं, इस पुस्तक को पढ़ें, अपनी बातें लिखें, लेकिन चाहें तो और भी पुस्तकें लेकर आएं और बताएं। इस पुस्तक में कुल 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय है संघ का पुनराविष्कार, धारणा और वास्तविकता। दूसरा है समाहार एक प्रक्रिया के रूप में, जाति, दलित और हिंदुत्व। गोलबंद करने की नवीन चेतना का निर्माण किस तरह से संघ ने किया। चुनाव में संघ की क्या भूमिका है, राजनीतिक भूमिका क्या है, अराजनीतिक भूमिका क्या है, राजनीति, आख्यान और चुनाव का क्या अर्थ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, और आगे का क्या रास्ता है, अपनी जनता का निर्माण किस तरह से संघ कर रहा है। इस पुस्तक में बद्रीनारायण ने उसे भी लिखा है। हिंदुत्व, पब्लिक एवं बायो पब्लिक महामारी का परिदृश्य वे जो है उपसंहार वाले संघ में करते हैं, खंड में करते हैं, और वो ये बताते हैं कि संघ दरअसल चाहे जितना भी घोषणा करे कि मैं राजनीतिक संगठन नहीं हूँ, लेकिन उसने अपना कद जिस तरह से बना लिया है, उस कद के नीचे भारत में जो भी राजनीति करेगा वह निश्चित रूप से उसका हिस्सा होगा। पश्चात कथन में वो लिखते हैं कि इतिहास जो है दरअसल कभी कभार हमारे साथ लुका छिपी खेलता है, हैरत अंगेज और हौलनाक घटनाओं को जन्म देता है, और जो भारतीय समाज है उसमें हिंदुत्ववादी जनता जिस तरह से विकसित हुई है और सहज हिंदुत्व बोध रच गया है उसके अंदर, उसे आपको समझना पड़ेगा। बिना इसे समझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज की गति, उसको समझना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर कोई विपक्षी दल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा पोषित भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में लेखक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही वो संघ से प्रभावित है, लेकिन उसने भी अपनी रणनीतियों से अपनी अलग जगह बना ली है, उसका भी एक बड़ा व्यापक समर्थक वर्ग बन गया है, उसके पास भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर इनकी संयुक्त ताकत को समझना है तो यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी में इसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए अनुवादक, लेखक और प्रकाशक तीनों को बधाई। अनुवाद बहुत अच्छा किया है, इसके लिए रमाशंकर सिंह को बधाई, बद्रीनारायण जी को बधाई। राजकमल प्रकाशन समूह ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पेपरबैक संस्करण का मूल्य है 299 रुपये। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व का गणराज्य भारत किस तरह से बन चुका है, यह जानना अगर आपको हो तो इस पुस्तक को खरीद कर अवश्य पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय गणतंत्र की जो विकास यात्रा है उसमें आपको हर परिवर्तन, हर घटना, हर आपदा, हर अवसर, हर उपलब्धि बहुत कुछ सिखाती है। आपको आपकी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दिलाती है, आपके कर्तव्यों की तरफ ध्यान दिलाती है, आपके अधिकारों की तरफ ध्यान दिलाती है, और बतौर नागरिक आप जो भारतीय जिस रूप में हैं उसकी तरफ आभास दिलाती है। जब भी 26 जनवरी और उसके आसपास का अवसर आता है तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के मन में, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, इस तरह के विचार आते होंगे। भारत पर गर्व करिए, भारतीयता पर गर्व करिए, अपने लोकतंत्र पर आदर करिए और पुस्तकें पढ़ते रहिए, अपने को ज्ञानवान बनाते रहिए। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। साहित्य तक देखते रहिए। धन्यवाद।